और अब बात यूपी के दो बीजेपी नेताओं के बीच खींचतान की, जिसमें अब नया मोड़ आ गया है। संजीव बालियान और संगीत सोम अब खुलकर एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। संजीव बालियान ने संगीत सोम पर चुनाव में भीतरघात के आरोप लगाए थे, तो संगीत सोम ने बालियान पर अपने दोस्त के साथ ऑस्ट्रेलिया में जमीन लेने का आरोप लगाया। अब इस पूरे मामले में संगीत सोम को नोटिस भेजा गया है। बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा है, यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूँ, किसी कैंडिडेट के लिए काम नहीं करता। मैं कमल के फूल के लिए काम करता हूँ। यूपी में दो बीजेपी नेताओं के बीच कैमरों के सामने ये लड़ाई विपक्ष के लिए एक बड़े फिल्मी मसाले से कम नहीं है, जहां हार पर एक दूसरे पर लगातार वार प्रतिवार किए जा रहे हैं। संजीव बालियान के संगीत सोम को जयचंद बताए जाने के बाद संगीत सोम ने भी जवाब दिया था और अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। संगीत सोम के आरोपों पर उनको मानहानि का नोटिस जारी हुआ है। ये नोटिस संजीव सहरावत नाम के शख्स ने भेजा है। संगीत सोम ने 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजीव बालियान पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसमें उन्होंने संजीव बालियान और सहरावत पर ऑस्ट्रेलिया में जमीन लेने का आरोप लगाया था। मेरे ऊपर कई तरह के मनगढ़ंत आरोप लगाए गए, जिसमें उन्होंने मेरा नाम का जिक्र करते हुए लिखा है कि मैंने डॉक्टर संजीव बालियान को ऑस्ट्रेलिया में ज़मीन खरीदवाई है, और जिसमें यह भी लिखा है कि मैं उस ज़मीन में की खरीद में गवाह भी हूँ। ये सभी आरोप फर्जी हैं। मैंने संगीत सोम को 10 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा है, जिसका वो 7 दिन में जवाब देंगे, वरना मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। संजीव बालियान पर ये आरोप पर्चे बांटकर लगाए गए थे। संगीत सोम को नोटिस मिला तो वहीं उनकी तरफ से एक शिकायत देकर ये कहा गया कि वो पर्चे उन्होंने बंटवाए ही नहीं थे। संगीत सोम के निजी सचिव ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अज्ञात व्यक्ति ने पर्चे बांटे। इन्हीं पर्चों में संजीव बालियान और संजीव सहरावत के खिलाफ आरोप लगाए गए थे। इस मामले में अब पुलिस ने जांच बिठा दी है। पुलिस ने जांच बिंदु बनाए हैं कि जेड श्रेणी सुरक्षा में संगीत सोम के घर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन पर्चे बांट कर गया। सीसीटीवी की फुटेज भी चेक की जाएगी। दरअसल मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से चुनाव हारने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इसके जवाब में संगीत सोम ने मंगलवार को अपनी आवाज पर दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने कहा था कि मेरे संस्कार ऐसे नहीं कि मैं जयचंद बनूं। चुनाव हराने और जिताने का विषय किसी के दिमाग में आता हूं तो वो गलत है। चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूं, किसी कैंडिडेट के लिए काम नहीं करता। मैं कमल के फूल के लिए काम करता हूं। इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद, जब सरधना में कोई विकास ना हुआ हो, लेकिन उस विपरीत परिस्थिति के बाद भी भारतीय जनता पार्टी सरधना पे बराबर रही, हार कर नहीं गई। हारने का कारण माननीय मंत्री जी को खुद देखना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजीव बालियान के खिलाफ पर्चे बांटे गए थे, जिस पर अब विवाद गहरा गया है। वैसे बीजेपी की सियासी भितरघात पर विपक्ष मौज ले रहा है। वो यूपी में अपनी कामयाबी का बार-बार जिक्र करके बीजेपी को कैसे चिढ़ा रहा है, देखिए। सब स्वार्थी लोगों का ये गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी जितने भी लोग हैं, सिर्फ भ्रष्टाचारी और स्वार्थी भरे पड़े। अब सबका नुकसान हो रहा है तो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी इस समय खासकर उत्तर प्रदेश में सियासी वार पलटवार से दूर रहकर काम कर रही है। खुद योगी आदित्यनाथ चुपचाप बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, जिससे 2024 की हार की भरपाई 2027 के विधानसभा चुनाव में हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।